एजी ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संविधान से जुड़ी हुई सभी प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो सभी कराने वाले हैं और आप क्लास को देखते रहें और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी क्लास संविधान की रहेगी। संविधान के जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम आपको करा देंगे, सारे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? पहला, दूसरा, 7वां, 9वां। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला संविधान संशोधन था। निम्नलिखित में से कौन सा संसद अन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अन्य भाग नहीं है। और ये यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संसद में कितने अंग हैं? 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे। 52वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, उपयुक्त दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों पर है मौलिक अधिकार लागू करने का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था 1950 में, 53 में, 56 में और 61 में। तो ये कब किया गया था? 1953 में। भाषा के आधार पर इस राज्य का नाम दिया गया था आंध्र प्रदेश। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जहाँ पर क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड। इसमें ऑप्शन डी, उत्तराखंड में भी विधान परिषद नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। ए, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस.के. राधाकृष्णन, श्री आर. वेंकटेम, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, श्री वी. गिरी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राधाकृष्णन जो थे, डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे वो 2 बार रहे हैं। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो कहाँ पर नहीं है? तमिलनाडु में नहीं है विधान परिषद। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं ये। भारत के महान्यवादी व नियुक्त से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 79। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 76। भारत के संविधान में कहा गया कि भारत संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकाध्यक्ष। तो कौन सा होता है तीसरा अंग? वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365। तो इसमें 85 के तहत जो राष्ट्रपति है वो भंग कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में।
और ये यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया सवाल था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देश तत्व, संविधान के सभी अनुच्छेद। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रस्तावना पर अधिक ध्यान दिया था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए सही है। ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम आपके लिए सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे वही खोज कर लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आने की पूरी संभावना है। हमारे एजी ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पढ़ते रहिए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी जो नागरिकता है उसको स्वीकारा गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो कौन सी को किया गया? 10वीं को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85। तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 85। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? राज्य के नीति निर्देश तत्वों में, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में से किस राज्य में दविशनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो कहाँ पर नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। भारत के संविधान अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मूल अधिकार। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो कौन सी जोड़ी गई थी? ये 11वीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, संसद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। तो जो राज्य का राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रधान होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री है वो राज्य का प्रधान होता है। निम्नलिखित में से किस समिति के मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तारापुर समिति, राधाकृष्ण समिति, बलवंत राय समिति, स्वर्ण सिंह समिति। डी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? स्वर्ण सिंह समिति।
ये SSC 2019 में पूछा गया प्रश्न था। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संशोधन में, 43वें संशोधन, 42वां, 39वां संशोधन। तो कौन से में किया गया था? ये 42वें संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य थे उनको निर्धारित किया गया था। भारत में जनप्रिय संप्रभुता को, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रतावादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुत्व सत्ता और हम भारत के लोग हैं। तो ये कौन सा हम भारत के लोग वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल से, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा कौन सा है? राज्यों का संघ है। जो भारत है, भारत का संविधान है वो राज्यों का संघ कहलाता है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को। किसको है? वो संसद को है। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित में की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, संविधान की तीसरी अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पर राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति। जो निजी संपत्ति की समाप्ति है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने। तो ये 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे AG क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1951 की जनगणना पर, 1961 की जनगणना पर, 1971 की जनगणना पर, 1991 की जनगणना पर। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2031, 2026, 21, 2011। तो ये ऑप्शन बी सही है, 2026 तक रहेगा और ये 1971 में निर्धारित किया गया था। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इन सभी में से किसी के भी द्वारा जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पमत, निम्न सदन में अल्पमत। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निम्न सदन में बहुमत दल। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 85 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 75 में। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 20, 22, 28, 30। कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोक रेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में ही चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्यों में से चुने जाते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक द्वारा नहीं कर सकता: व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता की अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या नहीं कर सकता ये?
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में, 1917, 1918, 1921 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल, देहरादून, मैसूर, हरिद्वार। तो ये नैनीताल में की गई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और वहाँ पे जो उच्च न्यायालय है वो नैनीताल में स्थित है। और इसका विभाजन हमें याद रखना है, सन 2000 में हुआ था। निम्न नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का नहीं, विवादग्रस्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुछ का हो सकता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? 1972, 1976, 1977, 1978 बी। तो एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न था, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1976। राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं। तो राज्यसभा जो है वो कभी भी विघटित नहीं होती है, चलती रहती है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916, 17, 18, 21। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 1916 में हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद का नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है? सुश्री जयललिता, सुश्री मायावती, नंदिनी सतपथा, सुश्री उमा भारती। तो कौन थी? सुश्री मायावती, जो कि यूपी की रही हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? 10, 12, 13, 14। कितनी हो सकती है? 12। ऑप्शन बी सही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में, देहरादून में, मैसूर में, हरिद्वार में। कहाँ पे की गई है? नैनीताल में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? 1970 में, 72 में, 76 में, 77 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 72 में किया गया था। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? मताधिकार जो कि वोट देने का अधिकार होता है, 1920 में, 26 में, 33 में, 36 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1926 में हुआ था। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? 88 में, 89 में, 1990 में, 91 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये किया गया था 1989 में, 1989 में। एसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन प्रावधान करती है? अनुच्छेद 170 बी, 176, 178, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 170 बी जो है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। कहाँ पर हो सकता है ये? ऑप्शन सी सही है। मंत्रिमंडल संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति मंत्रिपरिषद। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962, 16 दिसंबर 1962। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, 2006 में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों पीसीआई और पीसीआई एम में किस वर्ष में हुआ था?
1962 में, 1964 में, 1966 में, 1969। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1964 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है कमल, चक्र, पंजा, मशाल। तो क्या चुनाव चिन्ह है इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंजा। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की? 26 अगस्त 1962, 3 दिसंबर 1971, 26 जून 1975, 27 मार्च 1977। सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 26 जून 1975 में तीसरी बार घोषणा की गई थी। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। डी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? बंगला, गुजराती, मराठी और ऑप्शन ए तेलुगु। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंगाली बोलने वाले। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51वां, 52वां, 53वां, 54वां। तो ये दल बदल वाला जो है वो 52वें संविधान संशोधन से मतलब लिंक करता है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? 50वां, 53वां, 52वां, 54वां। तो ये रोक लगाई गई थी 52वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? 12, 13, 22, 14। तो ये पहले कम थी, अब 14 हो गई हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष? जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ये 6 माह तक रह सकता है सिर्फ, उसके बाद उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है 23, 22, 20 और 18 वर्ष। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 18 वर्ष। ये संशोधन 1989 में निर्मित कानून हुआ था, उसके बाद हो गया है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 71वां संशोधन, 72वां, 73वां, 74वां। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 73वां संशोधन। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जो संविधान में 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय लिए गए हैं? 22, 24, 29, 32। तो 29 विषय पे बात की गई है। लोक लेखा समिति के लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? 10, 20, 15, 20 और 15, 10 और 15, 7। कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 15 और 7 सदस्य होते हैं। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो कहाँ पर नहीं बनी है? महाराष्ट्र में नहीं बनी है अभी तक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, रायगढ़। कहाँ पर स्थित है ये? बिलासपुर में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के किसी राज्य की संविधान सभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, 450, 500, 550। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 500 सदस्य हो सकते हैं। 8वें परिशिष्ट का संबंध है भाषा से, अनुसूचित जाति से, आरक्षण से, मूल अधिकार से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किससे? मूल भाषा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? 1885, 1907, 1935, 1875। तो ये 1985 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था 1885 में हुआ था। और ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? जो दूसरी बार आपातकाल लगा था वो लगा था 3 सितंबर 1971 को।
ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा वह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? 86वें, 61वें, 52वें और 92वें। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमेंडमेंट 52 में, संविधान संशोधन 52वें में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रायपुर में, बिलासपुर में, भिलाई में, रायगढ़ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, बिलासपुर में। हमारे एजी ऑल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसी तरह के और अपडेट चाहिए और मतलब संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हम आपको इससे संबंधित सभी प्रश्न देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, जिन्हें आप पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की आपकी कोशिश रहेगी। क्योंकि जब आप संविधान से रिलेटेड प्रश्न पूछते हो तो पढ़ते हो, वो हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोज़ को देखें जिससे आपको नॉलेज गेन हो। थैंक यू।